एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। पहले तो लोगों ने, कराची की आवाम ने बड़ा ही इंजॉय किया कि वो जो शिप जो था वो फंसा हुआ था। क्या इंजॉय किया वैसे? बिकॉज यू डोंट रियली गेट टू सी समथिंग लाइक दैट राइट एट द बीच। और मतलब वो बीच पे पहुंचा हुआ था वो जहाज। ये जो शिप निकालने वाले हैं, जो फंसे हुए शिप को निकालने वाले उनके करता धरता है, उनसे जब हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा इतना बड़ा जहाज तो उनको तो लगा ही नहीं था कि बड़ा है। एनीवे वो अभी कॉन्वर्सेशन भी करेंगे। लेकिन साथ साथ ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि क्या लोगों ने एंजॉय किया ईद के दिन? आप भूल गए रस्सियों से लटक लटक के झूले ले रहे थे दाढ़ी वाले लोग, तो ये भरा हुआ था लोगों से। बट एनीवे नाउ इट इज ऑन इट्स वे एंड इट्स गॉन। तो कराची के साहिल पर हैंगटोंग 77 इसका नाम था, बहरी जहाज 48 डेज तक फंसा रहा और फिर उसको निकाल लिया गया। और वो कारनामा किस तरह हुआ? और अब ये स्क्रैप होगा। अब्बास का मशवरा था कि इसे रेस्टोरेंट बना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी कंपनियों सी मैक्स और अयान शिप ब्रेकिंग यार्ड ने बैरूनी मदद के बगैर जहाज़ को कामयाबी से बाहर निकालकर पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया। यकीनन ये एक कारनामा है और 3600 डेड वेट टन वजनी जहाज को रेत से आज़ाद कराने का मिशन सर्टनली आसान नहीं था, बिकॉज इट वाज स्टक इन द सैंड। और बहुत अटेम्प्ट्स हुई हैं एक्चुअली, बहुत अटेम्प्ट्स हुई हैं और वो कुछ दिन ही काम हो सकता था। और किन दिनों में काम हो सकता था ये हम जिन कंपनियों का हमने तस्करा किया उन्हीं से पूछ लेते हैं। आरिफ शेख साहब सी मैक्स मरीन से हमारे साथ मौजूद हैं और अल्ताफ गांची साहब अयान शिप ब्रेकिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, बात जो है वो आप ही से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि हुआ क्या था और किस तरह ये जहाज जो था ये फंस गया था। पहले हम ये समझ लें, फिर बाकी बात करते हैं। सबसे मेन चीज़ मौसम, यानी कि मौसम की ख़राबी थी और हवा बहुत तेज़ थी। पानी की लहरें थी वो काफ़ी ऊंची थी, जिसकी वजह से वो चैनल में जाते जाते हवा के ज़ोर से वो किनारे पे आ गया। और इसके लिए ये था कि इसके जहाज़ के ऐसा नहीं कि इंजन ख़राब थे, इसके इंजन दोनों अच्छे थे, इसके प्रोपेलर दोनों अच्छे थे। इसकी बेसिक वजह थी कि जितना बड़ा ये जहाज़ था, यानी कि 1300 मेट्रिक टन, ये लाइट वेट कहलाता है जहाज़ का, शिप का 1300 मेट्रिक टन। बट इसके हिसाब से जो इंजन लगे थे वो 7 HP के, वो दोनों छोटे थे और ये डबल इंजन का जहाज़ था, एक इंजन का नहीं था। इसलिए इसमें 2 प्रोपेलर थे। इसमें कम से कम मेरे हिसाब से एक इंजन जो है वो 1500 HP का होना चाहिए था। इसकी बेसिक वजह ये थी कि ये मौसम का और पानी का और हवा का मुकाबला नहीं कर सका। अच्छा, ये जहाज़ के हिसाब से इंजन्स भी जो थे वो एडिक्वेट नहीं थे। अब अल्ताफ साहब से भी बात कर लें। आरिफ साहब जी बिल्कुल। आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि ये जहाज फिर निकला कैसे? मतलब ये तो हमें पता चल गया कि फंस तो गया, तो क्या प्लानिंग की गई? बिकॉज हमें ये भी पता है कि बहुत बार ट्राई हुआ, फिर वो नहीं निकल सका, फिर फुल मून का भी इंतजार था। तो कि निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया, क्या रुकावटें बीच में आई, ये जरा एक्सप्लेन कीजिए। असल में बेसिकली 3 प्लान इसके मौजूद थे हमारे पास, लेकिन जो मौसम था वो मौसम हमें इजाज़त नहीं था कि इसको हम निकाल सके। मौसम था मानसून का और जो टाइड थी वो 2.9 मीटर्स और 3 मीटर्स की टाइड थी और स्वेल थी, स्वेल ये थी, और अपने जो विंड थी, विंड तकरीबन 29 नॉट्स की विंड थी। तो उससे हमारे जो 60 mm के वायर रोप से वो टूटे थे, 12 इंच के रस्से टूटे थे। फिर आपने देखा कि हमारी बाज भी टूट के वो भी ज़मीन पे आ गई, उसके ऊपर आ गई। फिर उसके बाद में आपने ये भी देखा कि हमने उसको वापस समंदर में भी लेकर गया और सारी चीज़ की। जब इसको निकालने की बारी आई तो हम दोनों के लिए चैलेंज ये था कि ये जो ग्राउंड जो शोर हमारी टीम थी जो अयान शिप ब्रेकर्स हैंडल कर रहे थे वो 180 मीटर्स तक लेके आ सकते थे। मेरे टग बोट से वो 2500 मीटर से आ सकते थे। अब ये बीच का गैप है वो सारा शैलो पैच है और इस शैलो पैच में और सैंड ड्यून्स इतने हैं उसके अंदर मौजूद है कि ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारे थे। ये हमने पूरा सर्वे किया, चेक किया, सारा चीज़ किया। अब हमने उस सैंड ड्यून से गुजरना भी था। मतलब एग्जैक्टली इफ वी हैव अंडरस्टूड यू राइट के इस बहुत बड़ी शिप को टो करके खींच के पानी में वापस धकेला गया और बीच में रेत के टीले और ये सारा कुछ जिसकी वजह से मुश्किलात थी, राइट? अच्छा, आई विश कि आप लोगों ने वैसे इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हो, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है।
एग्जैक्टली और रेत में फंस गई। फंसने के बाद में वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उसके बाद में हमने जो एक्शन लिया और जो प्लान किया और जो खींचा हमारे टग बोट्स ने उसको, और जो झटका आया और बार्ज ने वहाँ से खींचा, तो बार्ज के ऊपर 3 विंचेस लगी हुई थी। उसकी 630 हाउस पावर्स की विंचेस थी। 500,500 bhp का हमारा टग पुलिंग पावर रखता था। तो ये दोनों की बहुत ताकत थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको खींच के फिर जो निकाला, तो उसके बाद में जो सीन था तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। फिर कप्तान भी अपने खुशी से वो भी रो पड़ा। फिर हमारे जो हमारे पायलट्स ऊपर थे, ग्राउंड पे पायलट्स थे हमारे, और उस पे जहाज़ पे हमारे अपने पायलट्स थे। कम्युनिकेशंस हमारी पूरी कंप्लीट वो थी और कोई बंदा भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था। और इट वाज एन एग्जाम। बहुत ही मतलब सुन के भी कितना टेक्निकल काम लग रहा है, और जितना लगता है कि भाई इसको खींच को निकाल लो उतना डेफिनेटली ऑब्वियसली था नहीं। अच्छा अल्ताफ साहब आप बताएं, अब आरिफ साहब ने तो पानी के अंदर से जहाज़ को टो करके निकालने की कोशिश की, तो आपने जहाज़ निकालने के लिए ज़मीन से किस तरह सपोर्ट दी, ये भी थोड़ा सा हमें ज़रा समझाएं। देखिए जी, इसका असल जो चैलेंज था ना वो यही था कि ये मिट्टी में 1.8 मीटर जो धंसा हुआ है इसको किस तरह निकाला जाए और उसके लिए क्या किया जाए। जिसके लिए जब हम गए वहाँ पर तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा। ऐसा लग रहा था कि या अल्लाह बस तू ही निकाल सकता है, बस तू हमें हिम्मत दे। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, बट उसके लिए कैप्टन ने हमसे जो है काम करने के लिए प्लान मांगा गया कि आप हमें सबसे पहले प्लान बताइए कि आप इसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें ये करना पड़ा कि हमें उनको प्लान देना पड़ा। हमारे प्लान में ये सब शामिल था कि हम जो काम करते हैं वो अपोजिट करते हैं, यानी कि मेरा शिप ब्रेकिंग यार्ड गडानी में जो काम है वो है ड्राइव पे हम लोग जहाज को पानी से बाहर निकालते हैं। ये हमें बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ा, यानी कि पानी के अंदर रह के हमें इस जहाज को पानी में लेकर आना था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके लिए हमने पानी में 5 से 6 एंकर डाले और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो मेन चीज़ थी वो था बार्ज को 1000 मीटर रोकना, होल्ड करना, जो कि बहुत मुश्किल काम था क्योंकि हवा थी, पानी था। ये कभी भी जो है, और आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम ये बार्ज भी फर्स्ट टाइम जब लेके आए तो वो पानी पे आ गई, सूखे पे आ गई, ड्राई पे आ गई। इसकी असल वजह ये थी कि इसके जो स्पटकन थे, ये बार्ज जिस लिए बनी थी वो काम नहीं कर सके। ये हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बड़े बड़े एंकर डाले जो कि 10,000 लाइट वेट का एक जहाज़ होता है, उसके हमने 4 एंकर। जब बार्ज किनारे पे आ गई तो हमें कुछ अल्लाह ने अच्छा मौका दिया काम करने का, क्योंकि पानी से लेके अगर हम हैंगटोंग 77 पे इसको कनेक्ट करते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बड़ी हमें दुश्वारी आती। अब हैंगटोंग भी जो है वो किनारे पे था और बार्ज भी किनारे पे थी। इसने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया। हमने एंकर बआसानी चढ़ाए, आसानी हमने 38 mm की हमने जो है उस पर वायर रोप, जैसे हम शिलिंग वायर कहते हैं, जो कि लोहे की वायर होती है। देखिए रस्सा एक अलग होता है, रस्सा जो है वो फ्लोट करता है, वो पानी के ऊपर रहता है, और जो लोहे की वायर है ये अंदर चली जाती है पानी के। इसके लिए हमें बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन हमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का कारनामा है। जिसने आपके साथ ताउन किया है उनका भी कारनामा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माजी में यहाँ फंसने वाले तमाम जहाज़ तोड़ कर निकाले गए, काट कर निकाले गए, लेकिन ये जहाज उसी तरह सही सलामत साबुत पानी में वापस धकेला गया है। थैंक यू आरिफ शेख साहब, थैंक यू अल्ताफ गांची साहब। So this was definitely a very big achievement, और क्यूरियोसिटी तो हमारी पीक पे थी कि किस तरह निकलेगा, तो अब आपको समझ आ गई कि हुआ